अरे बच्चों, धीरे धीरे खाओ। ये तो कल के लिए जुटाए फल है, अभी तो और ढूंढने जाना है। मम्मा, हम गरीब क्यों हैं? दूसरों के घोंसले इतने बड़े और सुंदर क्यों हैं? हाँ मम्मा, और तो और कालू काका के घर में तो लाल पीले फूल भी सजाए हैं। हमारे घर में तो बस सूखी टहनियाँ ही है। क्योंकि बेटा, हम मेहनत से काम करते हैं, दूसरों के पास चालाकी और ताकत है। मेरे बच्चों, घर छोटा या बड़ा नहीं होता। घर वो जगह है जहाँ प्यार हो, सुरक्षा हो। हम गरीब हैं पर मेहनती हैं। मेहनत का स्वाद सबसे मीठा होता है। तभी वहाँ गोरी और कालू आ जाते हैं। सुन रही हो गोरी, मेहनत का स्वाद? अरे ए टोनी, ये सब कहानियाँ बच्चों को बतलाने में ही अच्छी लगती है। असली सुख तो ताकत और चालाकी है। हाँ हाँ, देख टोनी, तो दिन भर मेहनत करके 2 दाने जुटाती है और हम बस उड़कर दूसरों का दाना छीन लेते हैं और मजे से रहते हैं। तो पसीना बहा बहा कर बस रोती रहती है। हो सकता है मैं गरीब हूँ, पर चोरी और चालाकी मुझे मंजूर नहीं। मेरे बच्चों को ईमानदारी की रोटी ही प्यारी है। शाम को टूनी दाने ढूंढ रही थी, तभी जंगल के अंधेरे हिस्से से सुनहरी चमक आती है। ये कैसी चमक है? कहीं इंसानों का जाल तो नहीं? वह धीरे धीरे पास जाती है। सामने एक पुराना पर पूरा सुनहरे रंग से चमकता घर था। उसकी दीवारें रोशनी बिखेर रही थी। पास ही एक बूढ़ी चिड़िया बैठी थी। हे भगवान, ये तो सचमुच सोने का घर है। कौन है वहाँ और यहाँ क्या करने आई हो? मैं टूनी, बस दाना ढूंढ रही थी। ये घर किसका है? ये घर किसी का नहीं, ये घर जंगल का रहस्य है। जिसे ये घर चुन लेता है वो राजा बन सकता है। पर याद रखना, इसमें रहना आसान बात नहीं। क्या मतलब है आपका? सोने का घर वैभव देता है, पर साथ ही श्राप भी। लालच करने वाला यहाँ चैन से कभी नहीं जी पाता। ये घर सबको बांट देता है और अंत में निकल लेता है। टूनी घबरा कर पीछे हटती है और वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह कालू और गोरी को सोने का घर का भनक लग जाता है। कालू जी, सुना है जंगल के अंधेरों में सोने का घर है। क्या सोने का घर? अब तो हम जंगल का राजा बन जाएंगे, सब हमारे आगे झुकेंगे। हाँ जी, सब चिड़िया हमारे आगे झुकेंगे। टूनी जैसी गरीब चिड़िया हमारे सामने सिर झुकाएगी, भीख मांगेगी। दोनों चालाकी से वहाँ पहुँचते हैं। घर वाकई चमक रहा होता है। वाह, ये तो सच में सोने का बना है। मैं इसके अंदर जाकर देखता हूँ। कालू घर के अंदर घुसता है। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अंदर से कालू की चीख सुनाई देती है। बचाओ, कोई है। ये दीवारें मुझसे जकड़ रही है। अंधेरा है, परछाइयाँ मुझे खींच रही है। कालू जी, क्या हुआ? बोलो बोलो, क्या हुआ कालू जी? कुछ देर बाद दरवाजा खुलता है। कालू बाहर निकलता है। उसका चेहरा पीला और आँखों में डर था। ये घर जिंदा है। ये घर जकड़ने लगता है, अपने पास खींचने लगता है। ये सोने का घर हमें खा जाएगा। भागो गोरी, भागो, यहाँ से भागो। गोरी कौवी घबरा जाती है और दोनों वहाँ से भाग जाती हैं। खबर पूरे जंगल में फैल जाती है। सारे पक्षी लालच में पड़ जाते हैं। कबूतर, मैना, तोता, बुलबुल सब लड़ पड़ते हैं।
सोने का घर मेरा होगा, मैं सबसे ताकतवर हूँ। नहीं नहीं, ये घर मेरा होगा। ये घर मुझे चाहिए, मैं राजा बनूंगा। सारे पक्षी आपस में झगड़ने लगते हैं। जंगल में हाहाकार मच जाता है। हे भगवान, ये घर तो सबको दुश्मन बना देगा। रात को टोनी घर के अंदर जाती है। अंदर रहस्यमय परछाइयां घूम रही थी। दीवारों पर लिखा दिखाई देता है, सोने का घर शापित है, जो यहाँ रहेगा धीरे धीरे मर जाएगा। ओ, तो ये बुरी शक्तियों का काम है, ताकि सारे पक्षी लालच में आकर आपस में लड़कर खुद ही नष्ट हो जाए। बूढ़ी चिड़िया पीछे से आती है। अब समझी बच्ची, सोना कभी सुख नहीं देता, असली सुख मेहनत और सादगी में है। हाँ माँ जी, मैं जानती थी। मैं कल सुबह सभी चिड़ियों को ये बात बताऊंगी। सुबह को टोनी सबको बुलाकर सच्चाई बताती है। सभी पक्षी हैरान रह जाते हैं। टोनी, हमने लालच में आकर गलती की। हाँ टोनी, हमने लालच में आकर अपनी दोस्ती भूल गए और आपस में ही लड़ने लगे। मैं तो मौत के मुंह से निकला हूँ। टोनी, तुम तो सबसे समझदार और साहसी निकली। तुमने अकेले जाकर उस सोने की घर की सच्चाई पता कर ली। तुम सबसे बहादुर हो टोनी, हमें माफ करना, हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया। चलो दोस्तों, हमें उस सोने के घर से छुटकारा पाना है, ताकि कभी कोई चिड़िया ऐसी गलती ना करे और न ही कोई उस सोने के घर के जाल में फंसे। हाँ बच्चों, चलो उस घर को जला देते हैं। फिर सभी चिड़िया उस सोने के घर की तरफ चले जाते हैं। जब सभी चिड़िया सोने के घर के पास पहुंचते हैं, तो सोने का घर अचानक तेज रोशनी बिखेरता है और खुद ब खुद जलने लगता है। देखो देखो, घर तो खुद ब खुद जल रहा है। तभी बूढ़ी चिड़िया फिर से आती है। बच्चों, तुम्हारी साहस की वजह से इस सोने के घर का श्राप टूट गया और घर खुद ब खुद जल गया। अब ये घर किसी को परेशान नहीं करेगा। देखा दोस्तों, ये है लालच का अंत। सोना जलकर राख हो गया, लेकिन हमारा सच्चा घर, हमारे छोटे छोटे घोंसले हमेशा रहेंगे। सोने का घर आग की लपटों में घिरकर धीरे धीरे राख में बदल जाता है। अंत में वहाँ सिर्फ राख और धुआं बचता है। सभी चिड़िया अब फिर से हंसी खुशी एक साथ रहने लगती हैं।